हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तक 12 डेज के लेक्चर हमारे हो चुके हैं और आप बोर्ड पे देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स। तो बच्चे, टॉपिक शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स का मतलब क्या है। बच्चे, अगर हम पार्टनरशिप के अकाउंट्स की बात करते हैं तो सीक्वेंस में पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और एक बैलेंस शीट भी बनती है जो कि अभी तक आपने इस चैप्टर में नहीं करी लेकिन बनती है। रियल लाइफ में बैलेंस शीट बना लेने के बाद आपको यह पता चलता है कि आपने कोई मिस्टेक कर दी है। अब अगर कोई मिस्टेक कर दी है तो उसको हम रेक्टिफाई कैसे करें। एक तो ऑप्शन है आप सारे अकाउंट्स दोबारा से बनाएं, बट बच्चे बड़ा अच्छा डिसीजन नहीं है कि एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से सारे अकाउंट्स हमें दोबारा बनाने पड़े। तो जनरली क्या करते हैं, हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं जिससे कि मिस्टेक को हम ठीक कर देते हैं। वो एडजस्टमेंट एंट्री करते कैसे हैं बच्चे, वो हम देखते हैं। अब एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स के भी क्वेश्चंस अलग अलग से आते हैं कि मिस्टेक क्या करी होगी। रियल लाइफ में सोच के देखते हैं तो ये तो नहीं कि एक ही टाइप की मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक भी अलग अलग टाइप से हो सकती है। तो उसको रेक्टिफाई कैसे करें बच्चे, वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं मिस्टेक्स को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई करता हूं। बच्चे, आपको ये ध्यान होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर आपने 5 मेन आइटम्स करी थी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स और रिजर्व्स। बच्चे, इन पांचों आइटम में से सपोज आप कुछ भूल गए, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या आप सैलरी देना भूल गए, या आप कमीशन देना भूल गए, या रिजर्व्स बनाना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए। ठीक है, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करें। आप भूल गए हैं इसका मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन इज रॉन्ग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज रॉन्ग, बैलेंस शीट इज रॉन्ग। तो एक तो ऑप्शन आप सभी को दोबारा से करें, लेकिन ज्यादा अच्छी ऑप्शन है हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री सीखने से पहले बच्चे मैं आपको इस कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि हम क्रैम करने की कोशिश नहीं करेंगे। जब आप यहां पर लेक्चर देख रहे हैं तो बच्चे मैं आपको क्रैम कुछ नहीं करवाऊंगा, आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है। तो देखते हैं बच्चे हमने मिस्टेक क्या करी होगी। सपोज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आप सभी को आता है। मैं अपनी तरह से इमेजिनरी फिगर लेता हूं। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज 1:1 है। प्रॉफिट्स गिवन है तो आपने लिखा बाय पीएनएल अकाउंट सपोज 1 लाख। मैं अपनी तरफ से एक इमेजिनरी क्वेश्चन लेके चल रहा हूं बच्चे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है तो आपने लिख दिया 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। सपोज आपने यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 30,000, यहां पर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 20,000, तो टोटल कितना हो गया 50,000। सपोज आपने सैलरी देनी है, बी को देनी है सैलरी आपने 10,000। सपोज आपने कमीशन देनी है, कमीशन आपने ए को देनी है सपोज 5,000। रिजर्व्स को बच्चे मैं बाद में बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि उसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। और सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपने चार्ज करना था A and B. Suppose it was 3,000, it was 2,000, and it is 5,000. ये तो बच्चे आप सभी को अच्छे से आता ही है। आप बैलेंस करते थे 1,05,000, it is 1,05,000। बैलेंसिंग फिगर आपका 40,000 आ जाता था। That was 2 profits transferred to A's capital and B's capital, 20 and 20। तो बच्चे ये क्वेश्चन आप रूटीन में करते थे। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब सपोज इसमें से हम कुछ भूल जाते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना सपोज हम भूल गए, ये हमने नहीं दिया। बच्चे, वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, हमने ये नहीं दिया। तो क्या मिस्टेक करी, क्या ये पैसा हमने पार्टनर्स की जगह किसी और को दे दिया। अगर आप दोबारा से क्वेश्चन को सोल्व करो, ये 50,000 सपोज हमने यहां नहीं दिए, तो अब अगर आप बैलेंस करोगे तो 40 की जगह बैलेंस कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसका मतलब 50,000 जो इंटरेस्ट की फॉर्म में जाना चाहिए था वो पार्टनर्स के पास प्रॉफिट्स की फॉर्म में चला गया। और इस पार्टनर को 1:1 में अगर मैं करता हूं तो इसको 25,000 एक्स्ट्रा मिल गए, दूसरे पार्टनर को भी 25,000 एक्स्ट्रा मिल गए। तो बच्चे, मिस्टेक ये नहीं है कि वो अमाउंट पार्टनर्स के पास गई ही नहीं है। अमाउंट तो पार्टनर्स की कैपिटल में ही ट्रांसफर हुआ है, बट किसी के अकाउंट में ज्यादा ट्रांसफर हो गया, किसी के अकाउंट में कम ट्रांसफर हो गया। ए के अकाउंट में 30,000 कैपिटल में जाना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में, जो कि प्रॉफिट्स के फॉर्म में चला गया 25,000। बी के कैपिटल अकाउंट में 20,000 जाना चाहिए था, चला गया 25,000। तो मिस्टेक छोटी सी है कि किसी को ज्यादा पैसा ट्रांसफर कर दिया, किसी को कम। तो प्रैक्टिकली सोच के देखो, आपने किसी को ज्यादा दे दिया तो उसे वापस ले लो, उसकी कैपिटल को कम कर दो। किसी को कम दिया तो उसको और दे दो, उसकी कैपिटल को बढ़ा दो। तो इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए बच्चे मैं आपको सारी
जितने भी इसके अंदर केसेस हैं सारे समझाऊंगा। तो आपका दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर आप इसमें से कुछ भी भूल गए हो तो अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट जो पड़ता है वो प्रॉफिट्स में पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी अगर आप यहां से भूल जाओगे तो प्रॉफिट ज्यादा आने की बजाय कम आ जाएंगे, 40 की जगह 35 आ जाएंगे। तो अमाउंट तो पार्टनर से ही चार्ज चली गई होगी। तो कुछ भी मिस्टेक है, इट मींस दैट हैज बीन रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस चीज को मैं बेस मान के चलूंगा कि मैं कुछ भी मिस्टेक कर रहा हूं, कुछ भी चीज भूल रहा हूं, तो अल्टीमेटली वो कहां पर जा रही है, प्रॉफिट्स में जा रही है। और पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चे मैं फर्स्ट केस एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। तो फर्स्ट केस बच्चे बनता है व्हेन वी हैव ओमिटेड अ सिंगल आइटम। केस नंबर 1, when we have omitted a single item, हम कोई एक आइटम को भूल गए हैं। रिजर्व्स बच्चे मैंने आपको बताया, मैं बाद में आपको अलग से बड़ा डिटेल में क्लियर करूंगा। कोई एक चीज मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप पार्टनर्स को देना भूल गए हैं, सैलरी देना भूल गए हैं, या कमीशन देना भूल गए हैं, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बच्चे पूरे एडजस्टमेंट्स में एक चीज आपने ध्यान रखनी है, आपको दो इक्वेशंस बनानी है। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट मतलब सही सही कितना कितना पैसा किसको मिलना था। सेकंड इक्वेशन बनेगी इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, गलती से किसको कितना कितना पैसा मिल गया। दो इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आपने दोनों को डिफरेंस करना और उससे एंट्री पास करेंगे। मैं इसमें एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। सपोज टू पार्टनर्स आर देयर, ए एंड बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज सपोज 3:2 and their capitals are suppose 2 lakh and 1 lakh। क्वेश्चन में कहता है आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम वाज नॉट अलाउड। अकाउंट्स बन जाने के बाद पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देना ही भूल गए। अभी बच्चे मैंने आपको बताया अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो वो पैसा कहां गया, वो पैसा गया प्रॉफिट्स में। और गलती से किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कैसे करें बच्चे, आप एक ऐसा वर्किंग नोट बनाएंगे, ए बी टोटल। बच्चे फॉर्मेट के भी मार्क्स हैं तो इसको रफ वर्किंग नोट ना समझना, बड़ा फेयरली बनाएंगे, इसको एडजस्टमेंट टेबल भी कह देते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो करेक्ट में मैंने आपको क्या बताया, जो होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड। आप यहां पर लिख दीजिए कितना कितना इंटरेस्ट था। मैंने आपको बताया फर्स्ट इक्वेशन हमेशा होगी करेक्ट, कितना कितना अमाउंट देना था। सेकंड इक्वेशन हमेशा होगी बाय मिस्टेक, कितना कितना अमाउंट आपने दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड, ए को इंटरेस्ट 20,000, बी को 10,000, टोटल इज 30,000। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई बच्चे। अब अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिया तो ये किसमें इंक्लूड हो गया, प्रॉफिट्स में। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आप यहां पर लिख सकते हो इंटरेस्ट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो इंटरेस्ट की अमाउंट थी वो किसमें इंक्लूड हो गई, प्रॉफिट्स में। एंड रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गलती से प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई 3:2 में। तो अगर आप 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं तो इट विल बी 30,000 को अगर आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं तो इट विल बी 18,000 एंड 12,000। तो बच्चे आप डिफरेंस करके देख सकते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड, प्लस में 2000 माइनस में 2000। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चे, कोई क्रैम नहीं करना, कोई डेबिट क्रेडिट कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को आपने पहले लिखना है, इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को आपने बाद में। और इनकरेक्ट हमेशा किस रेशियो में होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। तो प्लस का मतलब आपने उनकी कैपिटल को इंक्रीज करना है, माइनस का मतलब आपने उनकी कैपिटल को डिक्रीज करना है। कैपिटल इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट, डिक्रीज करने के लिए डेबिट। तो बच्चे बड़ा फेयर में आप जर्नल का फॉर्मेट बना के आप एंट्री पास करके दिखाएंगे, प्रॉपर फॉर्मेट होगा, उसमें आप एंट्री करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये बच्चे फॉर्मेट होना जरूरी है, इसके बिना आपके मार्क्स कट जाएंगे। नरेशन आप बना के लिख देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, नाउ रेक्टिफाइड, दैट इज ₹2000 एंड 2000। तो बच्चे इस एंट्री को हम एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। आपके दिमाग में आएगा एडजस्टमेंट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, जब किसी भी अकाउंट को ओपन करे बिना आप उसको रेक्टिफाई कर देते हो तो उसको एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। मिस्टेक थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, बट वी हैव नॉट ओपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट,
हमने सीधा कैपिटल अकाउंट से उसको रेक्टिफाई कर दिया, तो उसको हम एडजस्टमेंट करना क्या देते हैं। रेक्टिफिकेशन अगर एंट्री होती तो उसमें इसका अकाउंट ओपन करना पड़ता, जो कि मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो बच्चे ये क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर बच्चे अगर आप सैलरी भूल गए होते हैं, थोड़ा सा और कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं। अगर आप सैलरी भूल गए होते हैं, सपोज क्वेश्चन में सेम लेता हूं, देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। अब जो है सैलरी हमने देनी थी सपोज ए को 5000 एंड दैट वाज ओमिटेड, हम भूल गए। बी को सैलरी नहीं देनी थी, खाली ए को सैलरी देनी थी और हम भूल गए, तो क्या करें। मैंने आपको बताया आपने क्या करना है, आपने जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी थी उसको फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। जो अमाउंट रोंगली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, रोंगली हमेशा किस रेशियो में होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसको सेकंड इक्वेशन में लिखना है। तो यहां पर बच्चे आप वर्किंग नोट बनाते हैं, ए बी टोटल, फर्स्ट इक्वेशन दैट इज सैलरी टू बी अलाउड। कितनी सैलरी हमने देनी थी वो आप लिख दीजिए। यहां पर कितनी सैलरी देनी थी हमने, ए को 5000, बी को सैलरी नहीं देनी थी, टोटल इज 5000, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। ऑलवेज जो आपने सही अमाउंट देनी थी, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, वो फर्स्ट इक्वेशन। देन सैलरी अगर आपने नहीं दी तो सैलरी की अमाउंट रोंगली कहां डिस्ट्रीब्यूट हो गई, दैट इज रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। इसका मतलब इस 5000 को आपने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3000 ए को और 2000 बी को। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस 2000 माइनस 2000, प्लस को क्रेडिट करना है, माइनस को डेबिट करना है। तो वर्किंग नोट प्रॉपर फेयर बनाया आपने, उसके बाद आपने एंट्री बनाई फेयर में, बिल्कुल बच्चे जर्नल का फॉर्मेट बना के करी। एंट्री आपने करी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर लिखा आ जाता कि कैपिटल फिक्स्ड है तो एंट्री जो आप पास करते वो करंट अकाउंट से पास करते, फिर आप एंट्री को कैपिटल अकाउंट से पास नहीं करते। बच्चे मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, फॉर्मेट का होना बड़ा जरूरी है, एंट्री में नरेशन का होना बड़ा जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो बोर्ड में उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसी में ही बच्चे अगर कमीशन होता तब भी यही केस होता, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को अगर मैं देखता हूं तो उसका नेचर अलग है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो आप पार्टनर्स को पैसे दे नहीं रहे हो, बट यू आर चार्जिंग दैट अमाउंट फ्रॉम द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के केस में आप पार्टनर से पैसा चार्ज करते हो, रिवर्स सिचुएशन है, तो हम भी रिवर्स चलेंगे। नॉर्मली मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस करता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्योंकि अब रिवर्स हो गया तो हम भी रिवर्स कर देंगे। हम फर्स्ट माइनस सेकंड करने की बजाय हम सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे। तो इसका मतलब जो साइन पॉजिटिव आना चाहिए था वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव आना चाहिए था वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसको भी हम बच्चे देखते हैं। सपोज इसी क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता, बच्चे कई क्वेश्चंस में ड्राइंग्स गिवन होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, वो हम बड़ी डिटेल में कर चुके हैं। मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, और सिंगल अमाउंट भी हो सकती है, ज्यादा अमाउंट भी, वो आपको आना चाहिए। बच्चे मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बड़े अच्छे से आता है। सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, सपोज 5000 एंड सपोज ₹5000, चलो इक्वल ले लेता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने दोनों से चार्ज करना था 5000 और हम भूल गए, गलती से कहां इंक्लूड हो गया, प्रॉफिट रेशियो में, और प्रॉफिट रेशियो में चार्ज हो गया। तो कुछ भी अगर आप भूल जा रहे हैं, इसका मतलब वो प्रॉफिट्स में इंक्लूड हो जाता है और प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कंसेप्ट वही है, सेम ए बी टोटल। आप यहां पर क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना था, 5000 ए से हमने चार्ज करना था, 5000 में बी से चार्ज करना था, टोटल इज 10000। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन मैंने आपको बताया, अगर चार्ज नहीं करा गया तो इंटरेस्ट रोंगली चार्ज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, तो आप इस 10000 को 3:2 में करेंगे तो इट विल बी 6000, इट विल बी 4000। थोड़ा सा सिचुएशन रिवर्स करते हैं खाली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में, क्योंकि इसका नेचर अलग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, सैलरी में, कमीशन में, क्योंकि आपने अमाउंट पार्टनर्स को देनी थी, आप फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे थे। यहां पर बिकॉज आपने ये पार्टनर से अमाउंट चार्ज करनी है, लेने हैं, तो मैं सिचुएशन को रिवर्स कर देता हूं, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देता हूं। तो 6000 माइनस 5000 प्लस में 1000, 4000 माइनस 5000 माइनस 1000। बस हमने यहां पर सेकंड माइनस फर्स्ट करा और बाकी सब कुछ सेम है।
प्लस को क्रेडिट माइनस को डेबिट, एंट्री आपकी बन जाएगी बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे फर्स्ट टाइप की एरर है व्हेन वी हैव ओमिटेड अ सिंगल आइटम। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसको आप भूल गए उसको लिख दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड और सैलरी टू बी अलाउड और कमीशन टू बी अलाउड और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज। लिखने के बाद सेकंड इक्वेशन हमेशा बनेगी ऑलवेज wrongly distributed in profit sharing ratio। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन के केस में आप हमेशा फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिकॉज हमने वो पार्टनर से पैसा चार्ज करना है तो फर्स्ट माइनस सेकंड की जगह आप उसको सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे। तो बच्चे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। फर्स्ट केस है, नेक्स्ट केस में इसके बात करेंगे।